मैं सुदर्शना जी को एक साहित्यकार के रूप में कम और सुपर्ण की माँ और एक फेलो क्रिया योगी के रूप में ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि क्रिया योग में कुछ साल पहले मैं और मेरा परिवार दीक्षित हुए। उसके बाद सुपर्ण के घर पे थे तो आंटी ने बताया कि वो भी क्रिया योगी हैं और हम लोग अध्यात्म में बहुत रुचि रखते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अचानक से सुदर्शना जी का जब भी साथ मिलता है तो मैं ज़्यादातर अध्यात्म की बातें करता हूँ और क्रिया योग की और ध्यान की, क्योंकि जीवन के कई साल भाग दौड़ और एक खास तरीके की दौड़ धक्का मुक्की में ही गुजर गया। एक लक्ष्य को लेकर के जब गांव से निकले थे उसी का पीछा कर रहे थे और कुछ सूझ नहीं रहा था उसके अलावा। और जब से दीक्षित हुए क्रिया योग में उसने एक ठहराव दिया, अंदर के जितने भी क्रोध थे उनको शांत किया और उसको एक नई दिशा दी। और जब भी मैं सुदर्शना जी के साथ होता हूँ तो बातचीत करके कुछ और भी जो उसके पक्ष है अध्यात्म के क्रिया योग के, उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। आज मंच पे बैठा हुआ मैं बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था, क्योंकि आबिद सुरती साहब कौन नहीं जानता इनको, अगर जिनको साहित्य में रुचि रही। और भी बहुत सारे हमारे जो अग्रज बैठे हुए हैं, सबको कहीं ना कहीं पढ़ा है। और धर्म युग तो मेरे जीवन के 30 साल की उम्र तक हमारे जीवन का हिस्सा रहा। और भी कई सारी पत्रिकाएं थी जिनको हम एक रंगकर्मी के तौर पे हमेशा पढ़ते थे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अभिनेता हूँ और मुझे पढ़ करके उसको आवाज़ देना अच्छा लगता है और वो मेरा अपना अनुशासन है। हम लोगों को बोलना उतना अच्छा नहीं लगता, ना हम उसमें अच्छे हैं। हमें करना अच्छा लगता है, काम करना, अभिनय करना। राजेंद्र जी नमस्कार। अभी जोरम देख लीजिए फिर बात नहीं करेंगे। मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूं। रीना बाथरूम में गुनगुना रही थी, शावर के नीचे उसके भीगे बालों की खुशबू उसे मस्त किए जा रही थी। क्या चीज है शादी भी, अपना आप भी सब नया लगने लगता है। हर रंग हर खुशबू जैसे और चटक और दिलकश हो गई हो और फिजाओं में जैसे हर वक्त संगीत तैर रहा हो। आज तो वैसे भी बहुत खुश थी, क्योंकि जय आज उसे टाउन लेके जाने वाला था। यहाँ आकर ही उसे टाउन और सबब का पता चला, वरना हापुड़ में रहते हुए तो ये जादू नगरी सिर्फ मुंबई ही थी, जिसके बारे में उसने उपन्यास या कहानियों में पढ़ रखा था, टीवी की तस्वीरों में देखा था या फिर अपनी मौसेरी बहन के मुंह से सुना था। मीनाक्षी उर्फ मीना दीदी शादी के बाद कई साल मुंबई में रही थी और इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। यहाँ की लोकल ट्रेन, बसों की भीड़ भाड़, कॉस्मोपॉलिटन नागरिक, बारिश के किस्से और यहाँ के लैंडमार्क। पर अब रीना खुद ये सब देखने को बेताब हो रही थी। जय की सारी छुट्टियां शादी के समय ही खत्म हो गई थी। आने के बाद से जो थोड़ा बहुत वक्त उन्हें शाम को मिलता था, उसमें अपनी नई गृहस्थी के लिए छोटे मोटे सामान खरीदने में लग जाता था। इसलिए अब तक रीना ने बोरीवली का स्टेशन जहां वो उतरे थे और मलाड का मार्केट भर ही देखा था। आज जय उसे असली मुंबई की सैर कराने वाला था, सीधे चौपाटी ले जाकर। रीना जैसे सोते से जागी, इतनी देर बाथरूम में लगा देगी तो चौपाटी का सूर्यास्त क्या खाक देख पाएगी। शावर बंद कर वो जल्दी जल्दी बाल सुखाई रही थी कि जय ने दरवाजा पीट दिया। निकल आओ जलपरी, आधे घंटे से वही घुसी हो, चलना नहीं है। जल्दी जल्दी बाल सुखाकर उसने गुलाबी सूट पहना, हल्का मेकअप किया और जय के सामने आई। ठीक लग रही हूँ? ठीक। जय के चेहरे पर नए प्यार की खुमारी चढ़ने लगी। उसे बाहों में कसते हुए हल्के से फुसफुसाया, गजब लग रही हो।
आज नहीं चले तो? छिटक कर दूर होते हुए रीना ने कहा, हरगिज नहीं, आप तो बस। जय हंसने लगा। चलो चलो, मैं तो बस पूछ रहा था, आओ चाय पी लो, फिर निकलते हैं। धन्यवाद। शुभकामनाएं गाने के बारे में पढ़ी आपने? पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ और इतने विद्वानों से मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। ये नाम जरूर कुछ रंग कुछ कहानियां हैं क्योंकि इनका नाम दिया हुआ है। मुझे लग रहा है इसमें अनेक रंग हैं, कहानियां बेशक कुछ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो कुछ रंग हैं ये और बढ़ते जाएं और ये कहानियाँ और बढ़ती जाएं ताकि हमें और भी पढ़ने को मिले, सीखने को मिले। जितना मैंने अंश भी सुने, मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया हूँ। मैं जाते ही जो अंश सुने हैं वो भी पढ़ूंगा और आगे भी पढ़ूंगा। आप कितना पसंद करते बुक पढ़ना? बहुत ज़्यादा। आप इसी से सीखते हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि वक्त नहीं होता, बट उसके बाद भी जितना वक्त मिलता है मैं ज़रूर चाहता हूँ कि किताबें पढूं। आपने मैम की बुक भी पढ़ी है? नहीं, ये पहली है इनकी। अब मैं चाहता हूँ कि और लिखें तो मैं और बहुत ज़्यादा पढूं। जब बिल्कुल आपको जी मिलेगी। जरूर जरूर। मैम आप क्या कहेंगे? मैम सबसे पहले मुबारक हो आपको। थैंक यू। कुछ रंग कुछ कहानियाँ, जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की इसमें क्या क्या है? देखिए, क्या है, जिंदगी के रंग है। जिंदगी बहुत रंगीन है, मैं उसे काली नहीं मानती। दुख होता है, परेशानियां होती हैं, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी होता है। और हमारी सबसे बड़ी जो हमें गिफ्ट मिला हुआ है, जो हमें उपहार मिला हुआ है, वो हमारा जीवन है। और जब तक जी रहे हैं तब तक उसे जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए और उसके विविध रंगों का मजा लेना चाहिए। इन कहानियों में जिंदगी के रंगों को आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। गिरते हैं फिर भी खड़े हो जाते हैं, परेशान होते हैं फिर भी खड़े हो जाते हैं, सावधान हो सकते हैं। तो जो रंग जिंदगी में जगह जगह देखे हैं या कहीं कुछ सुना है, कोई न्यूज़ का होती है, किसी का कहा हुआ कोई वाक्य होता है, उससे दिमाग में कुछ आता है, चलता रहता है और फिर एक कहानी बन जाती है। तो बन जाती है तो लिख ली जाती है, जब लिख ली जाती है छप भी जाती है, किताब भी बन जाती है। जिंदगी खुद एक कहानी है ना। कितनी कहानियाँ हैं 12 कहानियां हैं इसमें। सबसे अलग अलग है या फिर नहीं, सब अलग अलग है, इसीलिए कुछ रंग है। रंग अलग इसीलिए है कि हर रंग की कहानी है। और मतलब मतलब महानगर भी है, कस्बा भी है और शहर भी है। तीनों चीजें हैं जहाँ से हम सब गुजरते हुए आए, यहाँ पे पहुंचे हैं। हम लोग सब पहले छोटे शहरों में रहते थे, फिर बड़े शहरों में रहने लगे, अब महानगर में रहते हैं। तो अब 52 साल से तो यही मेरा शहर है और यही मेरा घर है। लेकिन मैं हूँ उत्तर प्रदेश की, मेरठ में पैदा हुई हूँ और बरेली में प्रोफेसर थी, वहां से यहाँ आई हूँ। तो जिंदगी के जो जो रंग आप देखते हैं, उनमें से कहीं एक सेंटेंस, कोई एक वाक्य, कोई एक व्यक्ति, कोई एक चीज आपके दिमाग में रह जाती है। और फिर जब आपका मन में प्रक्रिया आती है लिखने की, तो आप लिखने लगते हैं और वो कहानी बन जाती है। मैडम क्या मोटिव, क्या पर्पस है इन कहानियों को लोगों के सामने पेश करने का? क्या मकसद रखती है? देखिए, कथा का एक ही मकसद होता है, मनोरंजन। मनोरंजन माने आपका मन रंजित होना चाहिए, मन को अच्छी लगनी चाहिए। कथा में कथा तत्व होना बहुत आवश्यक है। अगर पढ़ के आपको मजा नहीं आ रहा, आप मेरी कहानी पढ़ के बोर हो रहे हैं, तो मैंने कहानी ठीक नहीं लिखी है, कि उसे पढ़ने लायक नहीं है। अगर आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है और आप उसे आगे पढ़ना चाहते हैं, आपने कुछ टुकड़े सुने, अगर सुन के आपके मन में इच्छा जागी कि मैं पढ़ूं, तो वो कहानी सार्थक है। और अगर नहीं जागी तो वो निरर्थक। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले कथा तत्व होना चाहिए, फिर उसके अंदर कुछ कोई सद संदेश या कोई कारण लिखने का होना चाहिए। अकारण कहानियां मैं नहीं लिखती। मतलब कुछ, जी, कुछ होते हैं लोग जो एक टुकड़े को उठा के टुकड़ा लिख देते हैं, लेकिन उसमें मेरा विश्वास नहीं है। जो कथा तत्व जिसमें नहीं है, वो मुझसे मैं कहानी नहीं मानती। नॉट नेसेसरीली फ्रंट पेज, वो कहीं की भी न्यूज हो सकती है। जैसे इसमें एक कहानी है, आप पढ़े उसको, पहेली। एक हॉस्पिटल में मेरी माँ एडमिट थी और वहां पर बाजू में एक लड़की एडमिट थी, यंग लड़की थी, 20-22 साल की। और डॉक्टर ने बताया, उसकी मामी उसके पास थी, लड़की पीड़ तकलीफ में थी, उसके पैर में ट्रैक्शन था और काफी चोट लगी थी। मामी ने बताया कि इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ये अब कभी चल नहीं पाएगी और ये फोन मांगे तो मत दीजिएगा। तो मैंने कहा क्यों? बोली गुंडे के चक्कर में थी। इससे पूरी कहानी मेरे मन में पकती रही। ये बात है 2003 की।
और कहानी लिखी गई 2010 में। तो और कुछ एक्चुअली सूर्यबाला जी ने एक सवाल किया था अभी कि कहानी लिख के कोई फाड़ कैसे सकता है। कहानी लिख के फाड़ता है आदमी बहुत मजबूरी में। कहानी में हम लोग कथाकार को ढूंढने लगते हैं। आप प्रेम की कहानियां लिखिए तो सोचेंगे आप अपने प्रेम की कहानियां लिख रहे हैं। आप पति की दुष्टता की कहानी लिखिए तो सोचेंगे आपका पति दुष्ट है। आप बेटे के बेरुखी की कहानी लिखिए तो सोचेंगे आपका बेटा। इसमें एक और कहानी है रंग बेरंग। वो कहानी बहुत पहले वनिता में छपी थी और उसको पढ़कर हमारे एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि क्या सुदर्शना जी के बेटे की शादी हो गई है। मेरा बेटा उस समय बीए में पढ़ता था और मेरे बेटे और बहू दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। तो लेकिन कहानी में कथाकार को जो ढूंढने का हमारे यहाँ रिवाज है, उसकी वजह से जब मेरा बहुत स्ट्रगल का पीरियड चल रहा था, वो कहानियां मेरी नितांत निजी थी, लिखी, फाड़ी, वो न छपी न छपेंगी। मैडम आज के सोशल मीडिया के दौर में जी युवा पीढ़ी की रुचि कहीं ना कहीं साहित्य से कम होती जा रही है, लिखने पढ़ने को बहुत कम होती जा रही है। आपको चिंता है इस बात को लेकर? मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ जो बैठे हुए हैं इनमें मुझे काफी सारे युवा नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्त हर उम्र के हैं। मेरे दोस्तों में आबिद सुरती 88 साल के से लेके 23 साल की लड़की भी है जो है आई है अभी। तो मैं दोस्ती के लिए कोई उम्र नहीं होती, साहित्य के लिए भी कोई उम्र नहीं होती। आपको शौक होना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्यों नहीं। मुझे तो नई पीढ़ी से बहुत आशाएं हैं। वो लिख भी अच्छा रहे, वो पढ़ भी अच्छा रहे, उनकी रुचियों के लायक लिखिए। आप उन्हें हर समय अगर प्रवचन देना चाहेंगे तो वो नहीं पढ़ेंगे। प्रवचन कौन पढ़ना चाहता है, हम भी नहीं सुनना चाहते थे। आप याद कीजिए, यू आर ऑल्सो वंस यंग, थिंक अबाउट दैट। आप उन्हें अश्लील साहित्य मत परोसिए, लेकिन अच्छा साहित्य ऐसा दीजिए जिसको पढ़ के उन्हें मजा आए, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे। मनोज मनोज जी थे, जी मनोज जी है, हाँ। कुछ कहीं इस बारे में कुछ यहाँ पे आप कहानियों पे उपन्यास पे फिल्में बनती हैं। मतलब मैं इन लोगों के आभार प्रकट करती हूँ कि आए। मनोज के तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी किए हैं पहले, मेरे बेटे का दोस्त भी है। और आप तो बब्बल जी के दोस्त हैं, आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने तो बहुत नाम कमाया है अभी गदर 2 में, इसीलिए आप ये इंटरव्यू भी कर रहे हैं। इतना अगर भाव आप साहित्यकारों को देंगे ना तो अच्छा साहित्य लिखा जाएगा। आजकल फिल्में बन रही है, कहानियां हैं, एक क्या कहना चाहो उसके बारे में? आजकल भाई मुझे ये कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से कहानियों का फिर से वापसी हुई है। बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बना रहे हैं। उन शहरों को, उन कस्बों को जिनको पहले नेग्लेक्ट किया जाता था, उन सब की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है और उनकी तरफ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं सामने। मुझे युवा पीढ़ी से कोई शिकायत नहीं है। वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर लोग उनको क्रिटिसाइज करना छोड़ के उनको करने दें उनका काम करने के लिए। बहुत अच्छा बन रहा है। इस साथ में ओटीटी पे कई वल्गर चीजें भी आ रही हैं, तो उससे वो तो जिंदगी है। जब नवरस होते हैं ना तो उसमें जुगुप्सा भी होती है। आप उसमें से क्या उठाते हैं आपकी मर्जी है। हंस मोती खा लेता है तो वह कूड़ा खा लेता है। आपको जो पसंद है ले लीजिए। सबके लिए परोसा जा रहा है मनोरंजन। तो आपको क्या पसंद है। और रहा अश्लील और अश्लील, वो एक बहुत परिभाषित करने की वस्तु है। आप चाहें तो खजुराहो को अश्लील मान सकते हैं, वसंतोत्सव को अश्लील मान सकते हैं। ये कामसूत्र का देश है। वात्स्यायन ने लिखा था, लोग पढ़ते ही थे। और कुछ लोग मूर्तियों के कपड़े पहना रहे हैं तो वो भी आप क्या कहिएगा। तो ये तो आपकी मेंटेलिटी है, आपका सोच है। आंखों में होती है अश्लीलता, चीजों में नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे डिमांड थी कि आप फिर बुक लिखेंगे कि और भी चाह रहे कि लोग लिखे और पढ़ना चाह रहे आपको, जी कुछ प्लान है आगे कुछ और लिखने का? भैया, मेरा तो ये भी प्लान नहीं था। ये भी दूसरों का ही प्लान था। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा ना कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। दोस्त कहेंगे तो हो जाएगा। मैंने अभी कहा था तुम्हें ही करना है जो करना है, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं आके बैठ जाऊंगी। और मैंने एग्जैक्टली वही किया है। बबल प्रोडक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो रेखा जी के बारे में, अरविंद जी के बारे में? मैंने वही बोला भी, मैंने जो बोला था अगर आपने सुना हो, कि वो सिर्फ प्रोडक्शन हाउस नहीं है। अरविंद बब्बल एक बहुत प्रख्यात साहित्यकार प्रगल्भ जी के बेटे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी सरस्वती चंद्र जैसे धारावाहिक बनाए हैं। वो खुद बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं, उनको साहित्य की बहुत अच्छी समझ है। उनके परिवार में अशोक चंद्र जैसे कवि हैं। आपको बब्बल जी को सिर्फ प्रोड्यूसर मत समझिए। वो एक बहुत संवेदनशील, बहुत साहित्य से प्रेम करने वाले, रुचि रखने वाले इंसान हैं। तो उन्होंने ये बहुत दिल से ये आयोजन किया है।
रेखा जी आइए साथ में। The police officer asked him his name, and he said, "What's your name?" Shut up. Said, "Shut up." He was like, and then he said, "Where are your manners?" He said, "On the stairs." He said, "Are you looking for trouble?" He said, "Yes." Then a girl had to find a few words for school. She asked her mama, who said, "Stop it, I'm talking on the phone. What's wrong with you?" Then she asked her dada, who's watching in a cricket match, and he said, "Sixer." Then he asked her brother, who said, "Spider-Man, Spider-Man." Then he asked her didi, who said, "Kachre ka dabba." Now the next day, she went to school. The teacher asked her, "So what words have you found yesterday?" She said, "Stop it, I'm talking on the phone." Then he said, "What is wrong with you?" She said, "Sixer." Then she took her to the principal. The principal asked her, "Why are you behaving so oddly?" She said, "Spider-Man, Spider-Man." Then the principal made sure her mind wasn't gone and said, "What is this school made of?" She said, "Kachre ka dabba." थैंक यू रेखा जी क्या कहना चाहिए आज के लोकार्पण के बुक के बारे में, सुदर्शना जी के बारे में कैसे जहन में आया और ये इसके बारे में क्या सोचते बस आ गया, कैसे जहन में आ गया ये मत पूछिए। ये प्यार का रिश्ता है और प्यार का रिश्ता आज के ज़माने में सबसे ऊपर है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और इतना कुछ मिला है मुझे सुदर्शना जी से कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैंने बताया, आपने अपनी बात कही मैंने वहाँ पर। और आज का जो आयोजन था, मुझे था कि बस हो जाए अच्छे से, और वो हो गया अच्छे से, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने जिनको बुलाया सब आए, सब आए, सब आए। मतलब मेरी भी आंखें भर आई बीच में 2-3 बार। मतलब जिनको मैंने बुलाया वो सब आए, और आयोजन हमारा बहुत सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि सुदर्शना जी की किताब का इतना अच्छा आयोजन हुआ, और ऐसे आयोजन करने का सौभाग्य मिलता रहे बार 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 बार। आपके शोज फिल्में जो हैं बिल्कुल रीत से हटके होते हैं, हर चीज मतलब कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़े रहते हैं हर शो मेरे ना, जी हाँ, तो संस्कृति से जुड़े तो रहना ही चाहिए ना। अरविंद बब्बल साहब डायरेक्टर थे, आप जानते हैं, और उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोला ही इसलिए कि वो अपने मन का काम कर सके। क्योंकि दूसरों के लिए काम करते हुए 10 एपिसोड के बाद कहा जाता था ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, समेट लो, घास काट लो। तो इसीलिए उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, और जितना भी काम किया मन का काम किया, जो वो चाहते थे वो किया। तो बस इस तरह की कहानियां उपन्यास कितना सहारा देती है प्रोड्यूसर को फिल्म बनाने। कहानियां ही तो है, कहानी नहीं होगी तो आप क्या बनाओगे। आजकल तो जो चल रहा है उसको देखते हुए बात आजकल छोड़िए ना, किसी भी युग में कहानी के बिना क्या कर लोगे आप। कहते हैं कि स्क्रिप्ट आपके पास है, कहानी आपके पास है, तो 50% काम तो वैसे ही हो जाता है, 50% हम उसको एग्जीक्यूट करने में करते हैं। तो इतनी सुंदर सुंदर कहानियाँ इस कुछ रंग कुछ कहानियों में, कि मैं कहूँगी कि आप लोग भी अमेज़ोन से ऑर्डर कीजिए, पढ़िए, और आप भी कहानियों से जुड़े हुए हैं तो इन कहानियों से जुड़िए आप लोग। रनिंग प्रोजेक्ट क्या है आप बताना चाहेंगे अभी आपको? अभी प्रोजेक्ट की बात मत कीजिए, वो बाद में करेंगे। अभी हम कुछ रंग कुछ कहानियाँ की बात कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहूँ, बहुत सारा प्यार जैसे मिलता रहा है इनका, वैसे हमेशा मिलता रहे, ईश्वर करे। थैंक यू मैम। थैंक यू।